मिस्टर सुजल गरेवाल कहाँ है? मैंने पूछा सुजल कहाँ है? ऊपर। लेकिन बात क्या है कशिश? इंस्पेक्टर, ये रहा आपका गुनहगार। अरेस्ट हिम। अरेस्ट? लेकिन आप ऐसे किसी को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं इंस्पेक्टर? कसूर क्या है इनका? हमारे पास मिस्टर सुजल गरेवाल की गिरफ्तारी का वारंट है। कल रात इन्होंने मिस्टर पीयूष रहेजा पर जानलेवा हमला किया। सबूत क्या है आपके पास? आई एम सॉरी, सबूत यहाँ नहीं, कोर्ट में पेश किए जाएंगे। चलिए मिस्टर सुजल। सुजल, सुजल, पापा, सुजल, सुजल रुको। कशिश, मैं जानती थी कि तुम हमारी सगाई रुकवाने की कोशिश जरूर करोगी, और तुमने वही किया। लेकिन इसके लिए तुम इतना बड़ा ड्रामा करोगी, ये मैं नहीं जानती थी। क्या चाहती हो तुम? क्यों नहीं छोड़ती तुम सुजल का पीछा? क्या चाहिए तुम्हें उससे? कुछ नहीं, वो इस लायक ही नहीं कि किसी को कुछ दे सके। और आज जो कुछ भी हुआ वो ड्रामा नहीं, हकीकत है आरजी। और जितनी जल्दी तुम इस हकीकत को समझ जाओगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पापा, पापा, तुम कशिश, रोने की कोई जरूरत नहीं है। मत रो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। पेशेंट को होश आ गया, अंदर जाके मिल सकते हो। मैंने कहा था ना पापा, जब तक सगाई नहीं हो जाती कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और पापा वही हुआ। पता नहीं पापा, मेरे नसीब में सुजल का साथ है भी या नहीं। बेटा, ऐसा मत कहो। मेरा दिल कहता है कि सुजल बेकसूर है, सब ठीक हो जाएगा। आरजी, ऋषि तुम कहाँ थे? सुजल को पुलिस पकड़ के ले गई है। व्हाट? ऋषि, कल रात को पीयूष को कुछ लोगों ने पकड़कर मारा। सुजल की गाड़ी वही थी, इसलिए सब यही समझते हैं कि सुजल का इसमें हाथ है। लेकिन वो बेकसूर है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि सुजल तो मेरे साथ था। मतलब? ऋषि, कल रात को जब मैं घर लौट रही थी, इसलिए मैं उसे उठाकर यहाँ ले आई। इसका मतलब किसी और का गुनाह बिग बी पर थोपा गया है। ऋषि, मैं ये सब कुछ नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि कुछ भी करके तुम सुजल को जेल से निकलवाओ। वो बेकसूर है ऋषि, प्लीज उसे निकलवाओ। बेटा रिलैक्स, ऐसा तभी हो सकता है जब असली गुनहगार पकड़ा जाए। बेटा ठंडे दिमाग से सोचो, तुम तो वहीं थी, तुमने ऐसा कुछ भी देखा जो हमें असली गुनहगार तक पहुंचा सके? हाँ पापा, याद आया मुझे। वहां मिस्टर मेहरा को देखा था मैंने, वो बहुत घबराए हुए थे। मिस्टर मेहरा, इन्वेस्टर राइट? लगता है उनका इस हादसे से कोई संबंध है। मिलना पड़ेगा उनसे। एक्सक्यूज मी। हेलो मिस्टर मेहरा। कैसे हैं आप? आप यहाँ कैसे? अरे आप परेशान हो रहे? मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने आया था। आखिर आपने मेरा काम आसान जो कर दिया है। मैं कुछ समझा नहीं।
देखिए मिस्टर मेहरा, दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है। अगर आप पीयूष को नहीं मारते तो मैं मार दूंगा। आखिर वो हम दोनों का दुश्मन है। देखिए, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। आप खामखा परेशान हो रहे हैं मिस्टर मेहरा। कल आपको मेरे आदमियों ने वहां देख लिया था। अब छुपाने से कोई फायदा नहीं और हाथ मिलाइए। ओह, तो जब आप सब कुछ जान ही गए हैं तो बहुत बेइज्जत किया था उसने मुझे। और कल मुझे मौका मिला, बदला चुका लिया मैंने। अस्पताल पहुंचा दिया मैंने उसे। मेरा नाम है मेरा, नहीं बख्शता मैं किसी को। मिस्टर मेहरा। हाँ, इंस्पेक्टर, इन्होंने अभी अभी अपना गुनाह कबूल किया। क्या बदतमीजी है। हवलदार, ले जाओ इन्हें, ले जाओ, मिस्टर ऋषि, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। ले जाओ। मेरा नाम है मेरा। इंस्पेक्टर, और कोई सबूत की जरूरत है आपको? नहीं मिस्टर ऋषि, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मौका वारदात पर मौजूद मिस आर्ची खन्ना का बयान हमने पहले ही ले लिया है, एंड दिस इज मोर देन एनफ। इंस्पेक्टर, मैं बिब्बी को और 1 मिनट भी जेल में नहीं देख सकता। उसकी आप फिक्र मत कीजिए। कशिश, तुमने एक बार फिर सांप के बिल में हाथ डाला है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पीयूष, 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 पीयूष बेटे, ठीक हो ना? डॉक्टर साहब ने कहा है पेशेंट को आराम करने दीजिए। सिर्फ एक ही आदमी रुक सकता है उनके पास। मैं रुकती हूँ, आप लोग जाइए। नहीं कशिश, तुम सारी रात यहाँ रुके हो। तुम्हारी ऐसी हालत में इतना स्ट्रेस ठीक नहीं। तुम घर जाकर आराम करो। मैं रुकती हूँ पीयूष के पास। तुम्हें इतना कंसर्न दिखाने की कोई जरूरत नहीं है वीना। तुम्हारे बेटे की वजह से यह हुआ है। उसे पीयूष और कशिश की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने पीयूष पर हमला करवाया है। वसुंधरा, ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। अरे कुछ तो समझा करो। ओ ललित, तुम भी। पीयूष बेटा, बेटा मैं आता हूं। कशिश, ध्यान रखना। पीयूष बेटा, डोंट वरी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे बेटे, ठीक हो जाओगे।
पीयूष के साथ साथ अपना ख्याल भी रखना। इंस्पेक्टर साहब, जी, क्या मैं अपने बेटे से अकेले बात कर सकती हूँ? श्योर। हवलदार। यस सर। सुजल, मम्मा, मम्मा, क्या कहने आई है मम्मा? यही कि मैंने ये सब क्यों किया? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर कह दीजिए, किस बात का इंतजार कर रही हैं? मैं जानता हूं मम्मा, आपके लिए इस समय मुझे समझना बहुत मुश्किल है। क्या समझाना चाहते हो? यही कि मैं बेगुनाह हूं। मैं जानती हूँ, और आज मैं तुमसे यही बात कहने आई हूँ। अपनी बेगुनाही दुनिया के सामने साबित करो सुजल। आज तक तुम दूसरों की गलतियों का बोझ उठाते आए हो, लेकिन अब नहीं। इस बार अगर तुम खामोशी से ये इल्जाम सहते रहे ना, तो मैं समझूंगी मेरी परवरिश में कोई कमी है। नहीं मम्मा, प्लीज ऐसा मत कहिए। एक आप ही तो हैं जिसके सामने मैं हूं। आज तक आपको हमेशा सब्र करते हुए देखा है, और वही सब्र बुरे वक्त में मेरी ताकत बनकर मेरे साथ खड़ा रहा है। तो फिर लेकिन अब तू मेरे सब्र का और इम्तिहान मत ले सुजल। मुझसे तेरी ये हालत बर्दाश्त नहीं होती। आप मुझे बेगुनाह समझती हैं, मुझे और क्या चाहिए मम्मा? कुछ नहीं, मुझे कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं। आज मुझे जेल की सलाखों के पीछे होने का भी कोई अफसोस नहीं मम्मा। आज मुझे मेरे सब्र का फल मिल गया मम्मा। सॉरी मिस्टर सुजल, हमारी वजह से आपको तकलीफ उठानी पड़ी। दरअसल मिस्टर पीयूष पर हमला मिस्टर मेहरा ने करवाया था। मिस आर्ची खन्ना ने कल उन्हें मौका वारदात पर देखा था। विलास सर। लॉकअप खोलो। राइट सर। हवलदार। थैंक्स इंस्पेक्टर। थैंक्स मुझे नहीं, अपने भाई मिस्टर ऋषि से कहिएगा, जिनकी बदौलत मिस्टर मेहरा ने अपना गुनाह कबूल किया है। मिस्टर पीयूष से उनकी पुरानी रंजिश थी। आप जा सकते हैं। चलिए मामा। क्या सोच रहे हो पीयूष? पता नहीं कशिश, अब क्या होगा। बैंकर्स घर पर आएंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। चिंता मत करो पीयूष, पापा और सीजी अंकल कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। कशिश प्लीज, मुझे छोटी तसल्ली देकर मन बहलाने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूं मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, सुजल की गुलामी या फिर अपना सब कुछ खोकर अपने परिवार की बर्बादी। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी के साथ बुरा नहीं किया, इसलिए भगवान भी आपके साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। तो फिर
अब तक जो हुआ वो क्यों हुआ? कभी कभी भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं, और मुझे यकीन है पीयूष, हम दोनों साथ मिलकर इस परीक्षा में सफल होंगे। पीयूष, डॉक्टर, 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 डॉक्टर। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। अब पीयूष को सुजल के अंडर ही काम करना पड़ेगा। सिर्फ 200 करोड़ के लिए पीयूष को सुजल के सामने झुकना पड़ेगा? नहीं, ये नहीं हो सकता है। तुम कुछ करो ना। सुंदरा, और कोई रास्ता नहीं है। अगर बैंकर्स को रुपए नहीं लौटाए गए तो हमारी प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है और हम पर कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी शुरू हो सकती हैं। और इस सब का जिम्मेदार मेरा बेटा सुजल है। जिसकी वजह से हम सब यहाँ परेशान हैं, मीना उसी शख्स के साथ क्या कर रही है? वीना, तुम इससे मिलने गई थी, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम इससे हर रिश्ता खत्म कर चुके हैं। हम नहीं, सिर्फ आप। सुजल मेरा बेटा है और हमेशा रहेगा। अगर वो हमें बेघर करे तब भी? अगर वो मेरे बेटे को मारने की कोशिश करे तब भी? नहीं वसु, मेरा बेटा बेकसूर है। पीयूष पर हमला सुजल ने नहीं, बल्कि इन्वेस्टर मेहरा ने करवाया था, और वो इस वक्त जेल में है। मैं नहीं मानता, इसमें भी तुम्हारे बेटे की कोई चाल होगी। ये आपका भी बेटा है। था, मगर अब नहीं। मैं इससे हर रिश्ता खत्म कर चुका हूं। और वीना, अगर तुम इस घर से कोई रिश्ता रखना चाहती हो तो आज अभी इसी वक्त तुम्हें इससे अपना हर रिश्ता खत्म करना होगा। चलिए मॉम, आप इस घर में कैसे रह पाएंगी जहां लोग रिश्ते निभाने से ज्यादा रिश्ते तोड़ने में विश्वास करते हैं? वीना, कोई भी फैसला लेने से पहले एक बात सोच लो, यह घर मेरा है। अगर आज तुम इस चौखट को छोड़कर चली गई ना, तो फिर तुम्हारा यहां आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। ठीक है मामा, आज ये लोग इस घर के मालिक हैं, इसलिए आपकी बेइज्जती कर सकते हैं, आपको आपके बेटे से अलग कर सकते हैं, लेकिन कल क्या करेंगे ये लोग जब ये घर ही इनका नहीं रहेगा? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।